लोग शादी के बाद और बर्बाद हो जाते हैं। शादी बड़ी बड़ी नेमत है, शादी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा सुकून है इंसान के लिए, लेकिन कुछ लोग शादी के बाद परेशान हो जाते हैं। चेक करो, रब को नाराज तो नहीं किया, नाफरमानी तो नहीं की। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, मगर हमने देखा कि कुछ औलाद ऐसी आती है जो माँ बाप को भी मार के घर से निकाल देती है। औलाद अजाब कैसे बन गई? आप खुद सोचें कि मैंने इस औलाद की पैदाइश पर रब को कितना नाराज किया, इसकी हर सालगिरह पर अपने रब को कितना नाराज किया। अल्लाह ने मुझे नया कारोबार दिया, उस कारोबार की ओपनिंग में होना तो ये चाहिए था, मैं सजदे करता, मैं तिलावत करता, मैं रब की बारगाह में शुक्र अदा करता, मगर नया बिजनेस ओपन किया तो नाच गाने के साथ किया, नया बिजनेस ओपन किया तो हराम कामों के साथ किया। मुझे बताओ ना, ये कैसी खुशी का अंदाज है कि जब जब मुझे रब नेमतें देता है तब मैं उसको नाराज करता हूं। अकल ये कहती है वो अताएं बढ़ाए तो हम सजदे बढ़ाएं, वो अताएं बढ़ाए तो हम सदके बढ़ाएं। अफसोस ये है वो अताएं बढ़ाता है, हम खताएं बढ़ाते हैं। मगर याद रखो ये नेमत छिन भी सकती है, शुक्र अदा करोगे ना नेमतें और बढ़ जाएंगी। ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ये कुरान का ऐलान है। तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और अता फरमाऊंगा। आप शुक्र करते जाएं, आप देखिए आपकी नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। आप अगर इस वतन को खुशहाल देखना चाहते हैं तो अल्लाह को नाराज करना छोड़ दें, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दें। और इस बार अच्छा एक और बात याद रखिएगा, एक तो शुक्र का अंदाज बदलना जरूरी है, सेलिब्रेशन का अंदाज बदलना जरूरी है, वरना कहीं ये नेमतें हमसे छिन ना जाएं। दूसरी बात बड़ी अहम समझने वाली है कि जो 14 अगस्त है ना, ये यौम आजादी के शहीदों की बरसी है। अरे इस दिन और इससे पहले हजारों लोगों ने शहादतें दी हैं। तो क्या बरसी में नाचा जाता है? क्या बरसी में गाया जाता है? क्या बरसी में आतिशबाजी की जाती है? अरे बरसी में कुरान पढ़ा जाता है, दुरूद पढ़े जाते हैं, इसाले सवाब किया जाता है। आओ इस बार यौम आज़ादी जरूर मनाएं, खुश दिली से मनाएं, मगर सजदों के साथ मनाएं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें कि मेरे मौला तूने ये वतन दिया, हम इस वतन की कदर करते हैं, मौला हमें इस वतन की और कदर अता फरमा। सजदे करें, दुआएं करें, सुभान अल्लाह। आओ मैं बताता हूँ आज़ादी नेमत कितनी बड़ी है और पिछली कौमें कैसे आज़ादी बनाती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, बनी इसराइल, फ़िरौन की गुलामी में थी। आखिर अल्लाह करीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए उन्हें आज़ादी की नेमत अता फरमाई। जब पता ही जब आज़ाद हुए थे तो उन्होंने खुशी कैसे मनाई? 14 अगस्त को ढोल तमाशे, नाच गाने, बेहयाइयाँ करने वालों सुनो। जब फिरौन से आज़ादी मिली बनी इसराइल को, तो उस कौम ने देखा कि वो दिन 10 मुहर्रम था। तो हज़रत मूसा की कौम ने हर साल जब 10 मुहर्रम आता तो वो शुक्राने में रोज़ा रखा करते थे, यौम आज़ादी रोज़ा रखकर मनाते थे। और हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसे यौम आज़ादी मनाते हैं? अल्लाह तौफीक दे तो कोई हरज नहीं, 14 अगस्त को रोज़ा रखें, शुक्राने का रोज़ा रखें, शुक्राने के नवाफिल पढ़ें, सदका और खैरात करें, अपने वतन के लिए दुआएं करें, मगर गुनाह ना करें। और सिर्फ यौम आज़ादी पर नहीं, अब ज़िंदगी में एक जुमला आज याद करके चले जाना। मैं नौजवानों को कहता हूँ, जब तुम्हारी शादी आने वाली हो ना, आप खुद अपने माँ बाप को कहें कि मैं अपनी शादी में कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिसमें मेरा रब नाराज़ हो जाए, क्योंकि अगर रब नाराज़ हो गया तो आपकी ज़िंदगी का जो अगला दौर है वो आपने अकेले अपनी ज़ौजा के साथ गुजारना है। खानदान वाले और दोस्त नहीं आएंगे, मगर सारे दुख दर्द कहीं आपको ना झीलने पड़ जाएं। आज जिंदगी में जुमला याद कर जाओ कि आज के बाद जिंदगी में जब भी खुशी मनाऊंगा तो ऐसे मनाऊंगा कि मैं भी खुश, मेरे घर वाले भी खुश, और खुशी देने वाला मेरे रब भी राजी रहेगा, मेरा रब भी राजी रहेगा। आज के बाद कभी भी ऐसे खुशी नहीं मनाएंगे कि रब नाराज हो जाए। नियत करते हैं इंशाअल्लाह अपनी हर खुशी में अपने रब को राजी रखेंगे, अपनी हर खुशी में अपने रब को राजी रखेंगे, अपनी हर खुशी में अपने रब को राजी रखेंगे। आप देखो खुशियां कैसे बढ़ती हैं, आप देखो रब कैसी बरकतें अता फरमाता है। आप शुक्र अच्छे अंदाज में अदा करो, आप देखो आपकी दौलत में अल्लाह बरकत डाल देगा, आपके खानदान में खुशियां अता फरमाएगा, आपकी सेहत में खुशियां आ जाएंगी। और अल्लाह करीम से दुआ है, हम जो ये नियत कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह यौम आज़ादी भी अल्लाह की इबादत करके बनाएंगे, ए अल्लाह इस नियत के के हमारे वतन को खुशहाल फरमा दे, हमारे वतन को आबाद कर दे, हमारे वतन से मैली नजर को दूर फरमा दे। तो आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वतन से मोहब्बत का पैगाम देते हुए वतन के लिए मजीद दुआएं करने के लिए नियत करें कि इंशाअल्लाह मदनी काफिले में हम सब सफर करेंगे इंशाअल्लाह।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और भी नियत कर लें। देखिए क्या बात है दावत इस्लामी की, हमारे आखिरत की बेहतर की भी कोशिश करती है, हमारे माहौल को बेहतर करने की भी कोशिश करती है। सब परचम लगाते हैं, बिल्कुल लगाना चाहिए, हमें बहुत प्यार है हमारे वतन से, इस परचम से भी प्यार है, परचम भी हमारा सब्ज़ है, सुभान अल्लाह। गुंबद खजरा भी सब्ज़ है, पाकिस्तान का परचम भी सब्ज़ है, सुभान। हाँ, ये नबी पाक की अता है। आपको बताऊं, पाकिस्तान ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। हाँ, पाकिस्तान देखिए, मैं और आप किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं ना, मुंह मेरा काबे की तरफ। पाकिस्तान वाले जब कहते हैं ना मुंह मेरा काबे की तरफ, आपका पता है आपका रुख कहाँ होता है? आपका रुख ऐन बाबे काबा के सामने होता है, जिसको रहमत का दरवाज़ा कहते हैं। पाकिस्तान बाबे काबा की सीध में है। और जब मैं और आप थोड़ा सा दाईं तरफ मुड़कर मदीने की तरफ जब रुख करके दुरूद पढ़ते हैं ना, तो है पता है अब आप पाकिस्तान किस रुख पर है? पाकिस्तान ऐन नबी पाक के कदमों की सीध में है। हाँ, प्यारे आका के कदमों की सीध में जन्नतुल बकी भी है। जब हम मदीने की तरफ रुख करके दुरूद पढ़ते हैं ना, तो हमारा रुख नबी पाक की तरफ भी होता है, जन्नतुल बकी की तरफ भी होता है। अल्लाह हम सबको जन्नतुल बकी नसीब फरमाए। हाँ, ये बड़ी प्यारी सड़क है, ये जन्नतुल बकी की जो सड़क है ना, ये सीधी जन्नत की सड़क है। आला हज़रत कहते हैं ना, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, धीमी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, दिलों की हवा ये किधर की है। पाकिस्तान आका के कदमों में है, पाकिस्तान बाबुल काबा की सीध में है, पाकिस्तान 27 रमजान को मिला है, पाकिस्तान हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद मिला है, पाकिस्तान औलिया की सरजमीन है, पाकिस्तान उलमा की सरजमीन है, पाकिस्तान हुफ्फाज की सरजमीन है, पाकिस्तान हाजियों की सरजमीन है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वतन की कदर करें।